गरीब जाबे दुखिए जा सहारा गरीब जाबे दुखिए जा सहारा। अज एक गरीब आयो है जो वीडियो में कैंसर मटी हुई। भाई अहमद भाई है तो इधर आ जाए भाई, बाबा की करामत दिखाऊं। भाई अहमद भाई है, अहमद भाई इधर आ जाए। इनकी हालत ॾिसो ताकि ई थिए साहिल मजादी अकल करे था अहमद भाई। इनकी वीडी पहला हालत ॾिसो ने अज इनकी हालत ॾिसो तो आजो दिल खुश थी वेंदो। अने अख मजा गैबन सा जी करामत ॾिसी पानी निकरी थी। गरीब जेके डॉक्टर 15 लाख रुपया 12 लाख रुपया अने गारंटी न किए पर हेते अचे से वीडियो में अल्लाह सिफा दई दे। वीडियो में आज ई खुशी जा आंसू हर खुशी के डॉक्टर चे 12 लाख रुपया कम गरीब जा बेली गेबन शबीर मुंजा गेबन शबीर मुंजा वडी शान वारा वडी शान वारा गरीब जा बेली गरीब जा बेली दुखिए जा सहारा। आयो कच्छ में वलीए में मोर मिसल आई। आयो कच्छ में वलीए में मोर मिसल आई। सभी मोमने जी आई अखिए जतारा सभी मोमने जी आई अखिए जतारा सभी मोमने जी आई अखिए जतारा गेबन शबीर मुंजा वडी शान वारा। आजे दर्द चेता मुसीबत जा मारा आजे दर्द चेता मुसीबत जा मारा आजो दर छड़े ने कत विचारा आजो दर छड़े ने कत विचारा गेबन शबीर मुंजा वडी शान वारा गेबन शबीर मुंजा वडी शान वारा गरीब जा बेली ने दुखी जा सहारा गरीब जा बेली ने दुखी जा सहारा। खुदा जी अता से झोलियों भरियोता अल्लाह जी अता सवा ना को वारी याद अल जा भाई जमा तो फतो न लगाए जी शिरक कहिए था ना शिरक ना है। अल्लाह की अता से ही सिफा मिलती है। भाई इधर आ जा भाई तू भी इधर आ जा। अने वीडियो में गैबन सा जी करामत दे रहो गरीब जा सारा जो शब्द है ये केड़ा गरीब जा सारा है। ये वीडियो पहला जी हालत ले रहो बाजी देबा देसाय तो नेरो भाई बता सबको बता। हाँ सब में पूरा हाँ देखो भाई नीचे नीचे बता। ये 20 दिन पहले इसकी हालत भाई की आज देखो ये भाई इसको देख के मुझे रोना आ गया। इसकी हालत देखो तो 20 दिन पहले आज देखो इसकी हालत है कुछ भाई। हाँ देखो सबको बताओ 20 दिन पहले इसकी इस मोबाइल में आया था इसकी हालत है और आज देखो ये कैसा है। जिसका कोई नहीं होता लेकिन अल्लाह की अता से ही शिफा मिलती है। अल्लाह के सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता। इधर जो भी जोली फैलाता है खाली जोली जो हो लेके आता है उसकी अल्लाह पाक जोली भर देता है। नहीं छोड़ेंगे खुदा जी अता से जोलियों भरियोता सखावत जा आजी थी
करिए चौदर चर्चा गरीबें जा बेली दुखिए जा सहारा गरीबें जा बेली दुखिए जा सहारा है बन सा पीर मुंजा वडी शान वारा है बन सा पीर मुंजा वडी शान वारा है बन सा पीर मुंजा वडी शान वारा गरीब जा बेली दुखिए जा सहारा बोले के वाटू बताए वाट में बनाए ता किस्मत जा बस इशारा गरीब जा बेली वडी शान वारा गरीब जा बेली वडी शान वारा हे बन सा पीर मुंजा वडी शान वारा कई जान कुर्बान रस से हक हमें रस से हक हमें आके भाई खबर दूंगी जी हाजी पीर सही थे आई है रोकन सा पीर सही थे आई थी ई पर सही थे आई आके ख्याल ये सही थे आई एडा एकड़ी लड़ाई थई हिते उन जमाने में रानी जा या ने बीबी जा या बुझ हुंदा उन जमाने की गाल हिते शहीद थे आई अल्लाह जी बारगाह में हुक्म क्यों अल्लाह असा हार कड़े न मन्यू हिते अल्लाह तबारक तआला इन जी करामत ते बताए ये बन शपीर सही ले ऊंची कुर्बान जो तारीफूं ने कुर्बानी जो गालियों कई मारू को पहले जो करामतू होडा जो करामतू आज मड़े आया आए बे औलाद के औलाद जो पड़ा जेकरो बदरे सर जो आयो वो गोड़ चढ़ाए पूरे जाना नहीं ने मुके हले 9 वारे थे बाबा बच्चा बचे न ता सुखा कई अल्लाह सलामत औलाद ने आज आई मड़े डेठा में जरा वो ले मुजो चे जो मतलब है जो अल्लाह तबारक तआला इन्हीं के पिन जा दोस्त बनाए या अय्युहल लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन अल्लाह कहता है कि ऐ लोगों मुझसे डरो और सच्चों की सोबत में जिंदगी गुजारो ये अल्लाह के महबूब सच्चे हैं इधर आपने देखी हजारों की तादाद में और ये फ्रॉड कहानी झूठी कहानी नहीं है जिसका कैंसर मिट गया उसका नंबर उसका पता उसका मोहल्ला उसका गांव सब लिख देता हूँ क्योंकि जलने वालों की जमात बहुत हो गई है जलने वाले बहुत है जलने वालों की जमात बहुत हो गई है जलने वाले अच्छा काम होता है वहां सब जलते हैं और इधर आप सब बैठे हैं अंदर बैठे हैं पीछे बैठे हैं अगरचे कोई भी आदमी आया हो और ये कह दे कि बापू हमसे 10 रुपया लिया तो मैं आपका गुलाम हो जाऊं कोई आप में से हो तो उंगली उठाए कि बापू हमसे लिया है रुपया है कोई भाई किससे रुपया मैंने लिया है किसी से भाई आपसे लिया मैंने कुछ नहीं क्योंकि जहां लालच रिश्वत होती है वहां शिफा नहीं होती कोई भी खड़ा होके कह दे कि हाँ बापू आपको मैंने 100 रुपया दिया है बिल्कुल नहीं क्योंकि मुझे लेने की जरूरत नहीं अल्लाह ने मुझे पहले से अमीर बनाया ये सब मेरे मुरीदे पहचानते हैं सब मुझे 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं है अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म दिया है अल्लाह ने मुझे जबान में ऐसी मैं अपनी तारीफ नहीं करता लेकिन सच्चाई बताता हूँ मुझे रुपया लेने की जरूरत पड़ती नहीं क्योंकि मैं मुकर्रिर हूँ मैं तकरीर करता हूँ पीर तरीक़त तकरीर करता हूँ और सिर्फ 1 महीने में 10 प्रोग्राम करता हूँ एक प्रोग्राम का 10,000 रुपया महीने का लाख रुपया बस मुझे किसी के लेने की जरूरत सब बैठे हैं आपको सबको पता है आप मेरा प्रोग्राम रखवाते हैं आपको पता है कच्छ में जाता हूँ इधर गुंदाला के एरिया में मुद्रा कोई 4,000 कोई 5,000 मुझे लेने की जरूरत और पहले से 17 साल की था तब से अल्लाह ने मुझे मेरी तारीफ नहीं करता लेकिन झड़ने वाले इल्जाम डालते हैं इसलिए मैं अब सच्ची कहानी बताता हूँ अब समझ गए हाँ जहाँ लालच होती है वहाँ शिफा नहीं है आज तो ये 2024 की साल है आज को रुपये की कोई कीमत नहीं है लेकिन आप सबको पता है 2001 में मेरी मजलिस का 10,000 रुपया होता था आप सबको पता है मैं मोहर्रम का प्रोग्राम करता था
मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन जलने वाले जो इल्जाम डालते हैं उसको मैं सबक सिखा रहा कि मैंने आज से अमीर नहीं हूं, मैं तो अल्लाह ने मुझे पहले से अमीर बनाया। हाँ, 2001 की साल में मेरा मोहर्रम का ₹1,00,000 दिया होता था, ₹1,00,000, और खुशी से आदमी मुझे देते थे, खुशी से। 2001 की साल में आप गवाएं, हाँ, 2001 की साल में मेरा ₹1,00,000 दिया था मजलिस का। इतना अल्लाह ने मुझे, और खुशी से मुझे आदमी देते थे। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको कि जलने वालों की जमात बहुत बढ़ गई है। खाते भी बाबा का है, सदका भी बाबा का खाते हैं, और बाबा की न्याज आए तो न्याज खाने बाबा की नहीं आते, ऐसे इंसाले नाले पे। सदका भी बाबा का खाने का, लेकिन बाबा की न्याज खाने के नहीं आने। हाँ हाँ, जिसमें खाए उसमें छेद करे। खाते भी बाबा का, लेकिन न्याज खाने बाबा की नहीं आने की। और जलने का तो मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मैं 2001 की बात बताता हूं। आज 2024 है, 23 साल पहले मोहर्रम की 10 दिन का मुझे ₹1,00,000 मिलता था, ₹1,00,000। अल्लाह ने मुझे 17 साल से ही अमीर बनाया। मैं एक पई का भी उशियारा मोहताज नहीं हूं, और ये सब मुझे मिला है बाबा की दुआ से मिला। क्योंकि मैं 28 साल से, आप सबको मालूम है, 28 साल से बाबा की सेवा करता हूँ। बस उसका अल्लाह मुझे नतीजा देता है, क्योंकि अल्लाह वाले अपनी मेहनत रखते नहीं है। समझ गए? अल्लाह ने मुझे आवाज ऐसा दिया है, अल्लाह ने मुझे इल्म ऐसा दिया है कि मुहर्रम में मैं खाली तकरीर करूं और एक हुसैन का मरसिया पढ़ूं तो रुपयों की बरसात हो जाती। ये सब कर्म इस वली का, मुझ में कुछ नहीं, मुझ में कुछ नहीं। परवरदिगार आलम जो भी अल्लाह के महबूब हैं और सच्चे हैं, और अल्लाह कहता है कि सच्चों की सोहबत में अपनी जिंदगी गुजारो, तो हम सुन्नी हैं। अल्लाह की जो अता से हमें महबूब मिले हैं, सच्चों में पहला नंबर मुस्तफा का है, दूसरा नंबर अबू बकर सिद्दीक का है, तीसरा नंबर हुसैन का है, और चौथा नंबर अब्दुल कादिर जेलानी का है। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिक़ीन, मुझसे डरो और सच्चों की सोहबत में रहो। या अल्लाह कौन सच्चे हैं? तो रब कहता है कि सबसे अफजल आपको सच्चा देखना है, सबसे अफजल। तो सबसे अफजल अल्लाह ने हमको सच्चे का एड्रेस दिया कि अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं है कोई जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं है कोई अब मेरी निगाहों में। पहली नजर में अल्लाह की मेरे मुस्तफा सच्चे, और अल्लाह ने आप दूसरी जमात का बयान किया कि मेरी नजर में दूसरा सच्चा है। मेरी नजर में आपको दूसरा सच्चा देखना हो तो अल्लाह कहता है मैं आपको एड्रेस बता दूं, मेरे मौला कौन सच्चा है। तो अल्लाह ने जवाब दिया, रब ने कुरान शरीफ में जवाब दिया कि अफजल है कुल जहान में, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल भी हुकूमत ना रही यजीद पलीत की, एक पल भी हुकूमत ना रही यजीद पलीत की। अब सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, अब सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। ये अल्लाह कहता है कि मुझसे डरो, सच्चों की सोहबत में रहो। मेरे मौला कौन सच्चा? तो खुदा कहते हैं कि मेरे मुस्तफा की जो नस्ल है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का।
मेरे मौला कौन सच्चा? तो है मुसलमानों, अल्लाह तबारक तआला कुरान शरीफ में बयान करता है, एक नबीन है, दूसरे सिद्दीकीन है और तीसरे सौदा है कि हुसैन जैसा शहीद आज़म, हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन, छुरी के नीचे गला है लेकिन कोई किसी से जुदा नहीं है। रब कहते हैं कि शहीदों की सरदार में रब कहता है कि मेरा हुसैन सच्चा है। और रब ने कहा चौथी जमात वो है जिसका आज दिन है, जिसको हम बड़े पीर कहते हैं, गौसे आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आज बाबा का उर्स है, हजरत पीर गुलाम हसन शाह रफाई और अजमीन शाह रफाई उर्फे गैबन शाह। ये अहमद कबीर के शहजादे हैं, अहमद कबीर के गुलाम हसन शाह रफाई, अजमीन शाह रफाई उर्फे गैबन शाह। तो रब कहता है कि चौथी जमात मेरी नजर में सच्ची स्वालिहीन की है। तो हम किस्मत वाले हैं, आज 11वीं है गौसे आजम दस्तगीर की। और हमने लंगर पकाया, न्याज पकाई है, सब भी अब आए हैं। और बाबा का उर्स भी है, सोने पे सुहागा है, आज सोने पे सुहागा। एक 11वीं है और दूसरा बाबा का उर्स है। एक 11वीं है और कुछ में चल, और एक बाबा का उर्स है। तो जो भी मिले, हम सुन्नी ऐसे किस्मत वाले हैं, जो भी हमें मिले हैं वो सरदार मिले हैं, लोकल कोई नहीं। लोकल होता तो काम नहीं बनता, हम कहीं लोकल से नहीं मिला, सरदार से मिला है। तो अल्लाह कहता है नबी, तो हम जिसके उम्मती हैं वो नबियों के सरदार। सुभान अल्लाह, हम जिसके उम्मती हैं वो सरदार, नबियों के सरदार। और अल्लाह कहता है सिद्दीकी, तो हम जिसके गुलाम हैं वो विलायत के सरदार हजरत मौला अली मुस्किल हुसैन रदी अल्लाह ताला। और खुदा कहता है सौदा, तो हुसैन शहीदों के सरदार है। कोई लोकल? हम जिसका दामन पकड़ा है सब सरदार हैं, नबी सरदार, अली सरदार, हुसैन सरदार। और चौथा स्वालिहीन का सरदार, जिसकी आज 11वीं, वो भी वलियों का सरदार, पीरों का सरदार है। जिसका है मुसलमानों, जिस सरदार का जो दामन पकड़ ले, आज के दिन जो दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले। और ये ऐसा सरदार है, ऐसा सरदार है, हम जिंदा है तो भी वो काम आता है, अंधेरी कब्र में भी काम आता है और मैसर के मैदान में भी काम आता है। वो ऐसा सरदार है जिसका नाम गौसे आजम दस्तगीर है। और ये काम आता है, अंधेरी कब्र में भी काम आते हैं। गौसे आजम वो मैं नहीं कहता, अशरफ अली थानवी कहता है। अशरफ अली थानवी जो देवबंदियों का सरदार है ना भाई, वो अपनी किताब में लिखा है। अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है क्या कि लहद में भी उनका गदा हूँ फरिश्तों, लहद में भी उनका गदा हूँ फरिश्तों, गुलामान वरा हूँ फरिश्तों। एक धोबी दुनिया छोड़ गया था, कपड़ा धोने वाला। इस वाक्या पे अशरफ अली थानवी ने मोहर लिखी है, ये वाक्या सच्चा है। देवबंदियों का सरदार ने मोहर लिखी, ये वाक्या सच्चा है। धोबी एक दुनिया छोड़ गया, अंधेरी कब्र में गया, फरिश्ते पूछने आए माँ रब्बो का तेरा रब कौन है? तब वो कहता है कि लहद में भी उनका गदा हूँ फरिश्तों, गुलामान फरिश्तों, मैं यागों से कह कर, मैं यागों से कह कर भुला लूंगा। देखो मुझे तुम डराने की कोशिश न, मुझे तुम डराने की कोशिश न करना। दरे गोश का अगर तू साहिल बना है, कदम को हटाने की कोशिश न करना।
मिलेगी बमांगे तमन्नाए दिल की, कदम को हटाने की कोशिश न करना। इस बयान पे असरफ अली थानी ने मोहर लगी है कि गौस पाक कादरी के बर में आए थे। अपना जो गुरु है वो लिखा है, जो वालियों को नहीं मानता वो गुरु लिखा है, ये गौस पाक कादरी के बर में आए थे। असरफ अली थानी ने लिखा है। बस ये सच्चा वाकया है, ये सुन्नियों का किताब नहीं है, असरफ अली थानी का किताब है। तो वलियों को मानो, वलियों से प्यार करो, और वलियों की करामत आपने देखी। जो भी मेरा वीडियो इंस्टाग्राम पे आता है, इसमें कोई भी फ्रॉड कहानी नहीं है। उसका नंबर भी बोलता है, जिसको कैंसर मिट जाता है, जिसको टीबी मिट जाती है, HIV मिट जाती है, उसका नंबर भी मेरे पास होता है। बात कर कि बापू ने 10 रुपया लिया, वो कहेगा बिल्कुल बापू ने 1 रुपया भी नहीं लिया। वो कहेगा बापू ने आपको अपने किराए की टिकट भी बापू ने दी, वो कहेगा। मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन सबको मालूम ऐसे गरीब आते हैं जिसको मैं अपनी जेब से अपनी किराए की टिकट दे के उसको घर पे भेजता हूँ। दवा का पैसा नहीं था, दवा उसको फ्री देता हूँ। सब गवाह है भाई, गवाह है ना, सब गवाह। देखो आया अब गवाह, वो दवा भी फ्री में दे देता हूँ, कोई वांदा नहीं, दवा ले जाओ। क्यों? कि अल्लाह कुरान शरीफ में कहता है नल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया यब्लुकुम अय्युकुम आसानु अमला। अल्लाह कहता है कि मैं इंसान को दौलत देता हूँ नवाजने के लिए, और इंसान आपको मैंने पैदा किया है आजमाने के लिए। दौलत देता हूँ आजमाने के लिए, मैं देता हूँ। अल्लाह कहता मैं देखता हूँ, मैंने दिया है, इस्तेमाल किधर करता है, अय्यासी में करता है या गरीबों की मदद में करता है। मैं अपनी तारीफ बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ। अल्लाह ने आपको भी दौलत से नवाजा है, तो आप भी सही तरीके से इसका इस्तेमाल करो और बाबा के दरबार में दुआ करो, अल्लाह आपका बेड़ा पार करे। ये मेरी दुआ है। समझ गए? जो भी हाजिर नाजर है, अल्लाह सबकी बीमारी दूर कर दे। जो भी यहाँ आए हैं, परवरदिगार आलम उसकी दिल की मनोकामना पूरी कर दे, दिल के इरादे पूरे कर दे।